गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट मैथ में। आज जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक से ये वीडियोज़ पार्ट 4 है और टाइप 4 से शुरुआत करते हुए आज जो है 208 प्रश्न इस चैप्टर में है। पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है समझिएगा। 151 क्वेश्चन कहता है कि 100 अनुपात 250, 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिएगा कि यह समानुपात से संबंधित प्रश्न है, ये समानुपात है। तो समानुपात से संबंधित प्रश्न है, इसे सॉल्व करने का तरीका होता है नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक के साथ गुना, दूर वाला का दूर वाला के साथ गुना। तो दूर वाला को गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स, 100x आ जाएगा। इसे बराबर में लिखिएगा तो 250 गुना 250 लिखेंगे और इसे काटिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर आप 625 लिख देंगे, यानी 25 का स्क्वायर 625, जो कि हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है इतना नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट किया जा सकता है जी। जब जान रहे हैं कि हम 100 गुना एक्स करेंगे तो 100 एक्स होगा, ये दोनों मल्टीपल में होगा, तो इन दोनों के साथ 0 0 है, तो यहाँ हम काट के लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर लिख देंगे हम क्या 625, यानी 25 का स्क्वायर करके लिख दो यहाँ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। 152 में क्या कहता है समझिएगा। कहा गया कि y अनुपात 196, y अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना करेंगे ऐसे। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सीख चुके हैं। ये दोनों एक साथ गुना में है तो ये इसको काट सकते हैं। काटिएगा 14 का स्क्वायर 196, यानी 14 बार में कटेगा। इसे काटिएगा 14 25 70, 14 25 70, 14 84 56 बार में। 14 से काटिएगा 14 चक्का 56 4 बार में। अब इसे काट लीजिए क्योंकि ये मल्टीपल में है दोनों। 4 1 4, 4 6 16, बच गए यहाँ 3, 4 9 36। y बराबर कितना चुका है? y बराबर चुका है 49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। 153 क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहा गया 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 ऐसे है। तो यहाँ नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर वाला का दूर के साथ गुना करेंगे। अब देखिएगा y गुना y करेंगे तो y स्क्वायर होगा। एक बार लिख के कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट करने वाले हैं इस प्रश्न को। तो y गुना y किए y स्क्वायर होगा 144 गुना 225, 225। यहाँ से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा और y बराबर आप लिख पाएंगे 12 गुना 15, 12 बचे 60 का शून्य, 12 1 12 6 18। ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। इसे डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका है y इंटू वाई कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा। हम सिर्फ y लिखेंगे और इसके अंदर वाला को, यानी रूट के अंदर इन दोनों को लिख देंगे, यानी 144 गुना 225। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, y बराबर आ जाएगा हमारा 12, ये रूट से बाहर आएगा 15, 15 गुना 12 कीजिएगा तो 180, यानी y का मान आ चुका है 180। अब इतना भी नहीं करेंगे, इसे और भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, y बराबर लिखेंगे क्या, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम यानी ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था तो सिर्फ, यानी वाई स्क्वायर के फॉर्म में था, वाई सिर्फ लिखेंगे। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, दोनों गुना होगा तो बोलिएगा 12, 144 का रूट बाहर आएगा तो 12, गुना होगा तो गुना, 225 का रूट बाहर आएगा तो 15। अब y बराबर कितना लिख सकते हैं 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153।
कहा गया 144 अनुपात y 153। ये कौन सा प्रश्न अभी सॉल्व किए थे? ये सॉल्व कर चुके, 154 होगा क्वेश्चन नंबर 154। पिछला 153 था, अब 154। 144 अनुपात b समानुपात b अनुपात 36। यहाँ भी क्या करेंगे उसी तरीका, b इंटू बी होगा, बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, b लिखेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 लिखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36 तो 6 लिखेंगे और b बराबर डायरेक्ट आंसर दे देंगे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 समझते हैं। कहा गया है कि 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ करेंगे, एक बार लिख के कर 1.6x बराबर लिखेंगे 6 गुना 6 36, एक अंक दो अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट x बराबर जब लिखना चाहेंगे तो 0.36 यहाँ 1.6। इससे जब भाग देंगे, भाग देने से पहले पॉइंट वाला का निपटारा कीजिए। तब या तो फिर भाग दे लीजिए, पहले पॉइंट समझिए कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट काटते हैं। बोलिएगा 9 चौक 36, 4 चौक 16। अब जब इसे भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी 2.25 आ रहा। यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक यहाँ 10 से गुना कराइएगा, यहाँ 100 से, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 1/10 आएगा। 1/10 का यानी इसमें फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से भागा देना पड़ेगा। 10 से भागा देंगे तो 2 इतना था, यहाँ से पॉइंट कर सके यहाँ आ जाएगा, तो 0.225। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है। चतुर्थानुपात जब पूछे तो चौथे वालों को x मान लेंगे, तो बोलिएगा 15:10 समानुपात 12:x। बोलिएगा इन दोनों को एक साथ गुना, इन दोनों का एक साथ गुना, तो काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौका 12, x बराबर 4 दूनी 8, यानी x बराबर 8 हो चुका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। कहा गया 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75, जहाँ x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान जो भी है वो 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बोलिएगा इन दोनों का गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। यहाँ देखिएगा इसका और इसका रूट निकल नहीं रहा है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कराएंगे तब रूट निकलेगा। बोलिएगा गुना कराएंगे तो डिजिट बड़ा हो जाएगा, रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इसे रूट में लिखेंगे, दोनों को मल्टीपल करके। 48 गुना 75 है और इसे तोड़ देंगे। अब बोलिएगा इसे 16 गुना 3 बार में तोड़ेंगे इसे, और इसे 25 गुना 3 बार में तोड़ेंगे। जब ये दोनों आपस में गुना के रूप में है तो ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, तो ये भी गुना में होगा। अब बोलिएगा ये सारा रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी, यानी इसी को तोड़ के लिखे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका रूट 4 बाहर आ जाएगा। बोलिएगा 25 का 5 बाहर आएगा। तो अब बोलिएगा 3 और 3, 2 3 है तो एक वो 3 बाहर आएगा, यानी ये 3 को बाहर ले आए। या तो बोलिए 3 गुना 3 करा लेंगे, 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3। अब ये सारा रूट से बाहर है, गुना करा लीजिए, 4 तिया 12 बचे 60। ऑप्शन नंबर ए 158। इसमें क्या कहता है समझते हैं। कहता है 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5,
51:8 और 256:81 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात कहने का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात को भी कहीं क्या कर देता है, इसे ही जटिल अनुपात लिख देता है। तो समझिएगा इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न में जो है उसको लिख रहे हैं, फिर समझा रहे हैं कैसे सोल्व करना है। 45:75 ये एक रेशियो में दिया हुआ है, फिर 3:5 है, फिर अगला में है 51:68, 51:68 और फिर है 256:81। इसे सोल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये एक साथ और ये एक साथ है, तो सबसे पहला इस पार्ट वाले में पहला वाला पकड़ेंगे, फिर से इस पार्ट में पहला वाला को यहाँ से भी पहला और यहाँ से भी पहला एक साथ गुना करा लेंगे, गुना करा के लिख लेंगे, फिर इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ और इसके एक साथ, यानी पहला वाले पार्ट को गुना करके एक साथ और दूसरका वाले पार्ट को गुना करके एक साथ लिख देंगे, वही मिश्र अनुपात कहलाएगा हमारा। तो चलिए लिखिए 45:3, 45:3 गुना 51:256, ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है, अब लिखा गया है सारे जगह। अब बोलिएगा इसको दूसरा वाले पार्ट में इसको लिखेंगे, इसको इसको फिर इसको, तो बोलिएगा 75:5:68:81 कट रहा है इनमें से, सबको काट के लिखेंगे। तो काटिएगा 15 से, 15 बचे, 15 तिया, और फिर से आप जब काटेंगे तो इसे काटेंगे 15 तिया 45, सॉरी 15 तिया 45, 15 बचे 75, यानी 15 से काट रहे हैं। अब देखेंगे इसे, बोलिए 3 तिया 9, 9 नमा 81, 9 बार में ये कट गया। अब जो है 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 आ चुका, 3 तिया 9। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, 1 4 छक 16, 64, इधर आ चुका है 64:5, 5 तिया 15 बचे 75, 64:75 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 64/75 बोलिए या 64:75 बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा को भी अनुपात में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 159, तो समझ गए होंगे जटिल अनुपात कहते हैं क्या, पहला वाला डिजिट को पकड़ के एक साथ गुना, दूसरा वाला को पकड़ के एक साथ गुना करा लेंगे बस। 159, 16 और 40 का तृतीय अनुपात लिखिए, 16 और 40 को तृतीय अनुपात लिखिए। तो जैसे कि आप लोग सीखे थे तृतीय समानुपाती लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी सी निकालना है। तो सी बराबर क्या होता है, यदि फॉर्मूला से हल करना चाहते हैं तो सी बराबर होता है b²/a। अब बोलिएगा इसमें से b कौन है, c कौन है, यानी c के बारे में तो पूछा जा रहा है, b कौन है और a कौन है। तो जो पहला मान दिया हुआ है वो a होगा, दूसर का जो दिया हुआ है वो b का मान होगा। तो बोलिएगा b²/c, यानी 40 दूसर का मान है तो 40 गुना 40 बटा a करेंगे यानी 16। इसे काटिएगा, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, 2 से 20, तो बोलिएगा 20 बचे 100, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, बिना फॉर्मूला का। वहाँ देख रहे थे b²/a तृतीय समानुपाती लिखना है, तो क्या करेंगे 16:40 समानुपात 40 अनुपात कुछ मान लीजिए x, या तो तृतीय समानुपाती पूछना है लिखना है तो c भी मान सकते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, 2 से 20 बार में c बराबर आ चुका होगा हमारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 हो चुका, 160, क्वेश्चन नंबर 160 समझते हैं। 160 देखते हैं क्या समझते हैं। इसमें कहा गया है कि 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, उसको x मानेंगे। तो 4:9 समानुपात 12:x, इसे एक साथ गुना कराएंगे, बोलिएगा 4 तिया 12, 9 तिया 27, x बराबर 27, x बराबर आ चुका 27, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, इसमें क्या कहा गया, यदि 12 x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
12x 48, 12x समानुपात में लिखेंगे 48, नहीं क्रमागत अनुपात में पूछे तो यहाँ क्या करेंगे हम, यदि क्रमागत अनुपात में पूछे तो x वाला को रिपीट करेंगे। हम बोले कि यदि क्रमागत अनुपात पूछे तो यहाँ x वाला को रिपीट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे इसे 48। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो हम x बराबर लिखेंगे और इसको रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रूट निकलेगा नहीं तो यहाँ हम निकाल लेते डायरेक्ट, तो 48। अब इसे तोड़ दीजिए, बोलिएगा 4 तिया 12, इसे तोड़ेंगे 16 तिया 48, यहाँ बोलिएगा 4 का रूट बाहर आएगा 2 हो जाएगा, 16 का रूट बाहर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 गुना 3 हो जाएगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। बोलिए 4 तिया 12 दूनी 24, x बराबर आ चुका होगा हमारा 61 का 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, 162 इसमें क्या कहा गया समझते हैं। कहा गया है x अनुपात 1/8 समानुपात 3/5, 3/5 अनुपात 5/9, अनुपात 5/9। तो इतना में x का मान ज्ञात कीजिए। नज़दीक का नज़दीक के साथ गुना करा लेंगे तो इसे लिखेंगे 5/9 इंटू एक्स, 5/9 इंटू एक्स बराबर 1/8 इंटू 3/5। इसे जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसे बट्टा में लाएंगे तो ये बट्टा लिखेंगे, या तो फिर इसे गुना करके एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3/5 40 क्या आ चुका है, x बराबर हमारा आ चुका है कितना, यानी x बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो 3/40 पहले से है, ये इधर गुना में है उधर आके उलट जाएगा, उलटने का मतलब 9 ऊपर और 5 नीचे, तो 9/5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब कटने वाला है नहीं तो कटेगा ही नहीं, तो लिख दीजिए 9 तिया 27 बट्टा में 4 बचे 120, 27 बट्टा 105 चौका 20 120। अब यहाँ काट सकता है, देखिएगा अब काटेंगे तो इसे कटेगा कितना, तो 3 से कट रहा है 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 4, यानी 9/40, 9/40 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 9/40 164। इसे काटे 9 तिया 27 3 बार में, इसे काटे 4 तिया 12 3 बार में, ये भी काटा, तो ये हमारा मिस्टेक कहाँ से हो गया, एक बट्टा 18 है यहाँ, समझिएगा 1/18 था यहाँ। तो इसे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं, यहाँ 1/18 है, तो इसे अब हल तो करेंगे उसी तरह 18×5 = 90 हो जाएगा, या तो फिर काट लीजिए, यहाँ काट रहा है, बोलिए 3 से काटेंगे 3×5 = 15, 3 क्या काट रहे हैं 3×6 = 18 6 बार में, तो हो जाएगा 3 यानी 1/30, 6×5 = 30 आ चुका है। अब x बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/30 पहले से, और ये जाएगा तो उलट जाएगा, यानी 9/5 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, इसे काटेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। अब जो है ये हो जाएगा 3/50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसे एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ क्या किया हम, नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ किए। इसे लिखेंगे तो 5/9 इंटू एक्स बराबर लिखेंगे 1/18 गुना 3/5। इसे गुना करके भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो चलिए करके लिख दे रहे हैं। 3 बट्टा हो जाएगा, काट लेते हैं पहले, कट रहा 3×6 = 18, 1/आ जाएगा 30, यानी 5/9 x बराबर आ चुका है 1/30। इस इधर से 5/9 x यानी x बराबर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट के मतलब 9/5। इसे काटिएगा 3 तिया 9, 3 है 30, तो 3 आ चुका होगा हमारा कितना 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट 163, क्या कहता है समझते हैं। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है तो चौथे पद ज्ञात कीजिए। पहला पद 3 दिया हुआ है, दूसरा का
5 दिया हुआ है, 3 5, और इसे समानुपात में लिख लीजिए 21, समानुपात में लिख लीजिए 21, और चौथे पद के मतलब x का मान, इसे एक साथ और इसे एक साथ 3 से काट देंगे 7 बार में, बोलिए 7 बचे 35। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है समझिएगा। कहा गया है 4 संख्याएं 4 8 12 और 22 के समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 8 12 22, 4 8 12 और 22, 4 संख्या दिया हुआ है। इस प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ दें कि यह समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक का मतलब जैसे हम इस प्रकार से लिखते थे, यहाँ एक डिजिट इस प्रकार से लिखते थे और फिर से यहाँ एक डिजिट लिखते थे कुछ, और फिर से यहाँ अनुपात ऐसे, तो ये दोनों का अनुपात उतना ही होना चाहिए जितना कि समानुपात वाले बाद वाले 2 पद का अनुपात उतना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे हम, सपोज डेट, इस प्रकार से कुछ, तो इन दोनों के काटने के बाद अनुपात वही आना चाहिए जो कि इन दोनों को काटने के बाद अनुपात आना चाहिए। यदि इसका 2 3 आता है तो इसका भी 2 3, इसका 5 9 आता है तो इसका भी 5 9 आना चाहिए, उससे ही समानुपात कहते हैं। तो क्या जोड़ा जाए, तो इसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं, उसके बाद इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि बस जोड़े जाने वाली संख्या हम मान लिए हैं कि जोड़ा जाने वाली संख्या क्या है, कुछ भी मान सकते हैं x y। हम मान लिए कि सभी संख्या में इसमें भी के जोड़ रहे हैं, इसमें में यानी चारों में के जोड़ रहे हैं, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो गया, के। 4 पहले से था तो 4 में यदि के जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा अनुपात। बोलिएगा 8 पहले से 8 में के जोड़ेंगे तो 8 प्लस के हो जाएगा। समानुपात है तो समानुपात लिखेंगे क्योंकि 2 पद लिख चुके हैं। अब जो है 12 में क्या करेंगे, के जोड़ेंगे, फिर से अनुपात देंगे, और 22 में फिर से के जोड़ेंगे। अब इसे सोल्व करने का तरीका जानते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर वाला का दूर वाला के साथ गुना करा लेंगे। तो बोलिएगा इससे गुना कराइए। अब सबसे पहले इस दूर वाला को एक साथ लिखते हैं, बोलिएगा 22 चौका 88 प्लस इसको सिर्फ 22 से इसके साथ, फिर 22 से इसके साथ, फिर के से इसके साथ, फिर के से इसके साथ गुना करेंगे हम, ठीक है। तो बोलिएगा 22 चौका 88 प्लस, अब बोलिएगा 22 इंटू के करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 के, ठीक है, प्लस फिर के इंटू 4 करेंगे तो 4 के आ जाएगा, फिर के इंटू के करेंगे तो प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। अब हो चुका है सबका, बराबर लिखेंगे, फिर इसका करेंगे, बोलिएगा 12 8 96 प्लस 12 इंटू के 12 के करेंगे, फिर अब के से करा लेंगे, यानी इस दोनों का करा लिया, अब के का के इंटू 8 प्लस 8 के, अब जो है फिर के इंटू के करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, इधर आएगा तो ये कैंसिल आउट होगा सबसे पहले। अब देखिएगा 22 के और 4 के 26 के आ चुका है, इधर जोड़िएगा 12 के और 8 के 20 के, बोलिएगा 26 के और 20 के में कितने का अंतर, 26 के और 20 के में बोलिएगा 6 के का अंतर, तो 6 के बराबर लिखेंगे क्या, देखिएगा इस सारा चीज़ का सॉल्यूशन एक साथ कर चुके हैं। अब क्या बच गया, इधर 88 बच गया, इधर 96 बच गया, तो 96 में से जब आप 88 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा 8 आ जाएगा। तो के बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 8/6, 8/6 हो जाएगा, इसे काट भी सकते हैं, बोलिएगा 4/3, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या हम क्या माने हैं, जोड़ी जाने वाली संख्या माने हैं कि के जोड़ा जाता है, और के का मान आ चुका है कितना 4/, हम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या माने, के माने, और जो आ चुका है 4/3, और 4/3 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट और इसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, मान रख के देख लेंगे, यही होगा, ऑप्शन में बारी बारी से मान रखना पड़ेगा, फिर ए रखिएगा, नहीं आएगा बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, उसी प्रकार से। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आया है तो ये रख कर देख रहे हैं कि क्या होगा। तो 4 है, जोड़ी जाने वाली संख्या 4/3 है, तो अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे, और यहाँ देखिएगा तो 8 है संख्या, 8 में भी क्या जोड़ा जाएगा, 4/3 ही जोड़ा जाएगा, तो इधर जोड़ देंगे तो अनुपात इधर इतना, इधर देखिएगा तो 12 में कितना 4/3, और 22 में भी 4/3 जोड़ेंगे, तो जोड़ के देख लीजिए, बोलिए 4 दिया 12 और 4 16/3 अनुपात, 8 दिया 24, 24 और 4
28/3 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12 × 36 और 4, 40/3 आएगा अनुपात। 22 × 66, 66 और 4, 70/3 आएगा। यहाँ देखिएगा बट्टा में 3 है, दोनों में 3 3, यानी ये दोनों 3 कट जाएगा, ये दोनों इधर 3 कट जाएगा, ठीक है। अब इससे काटिएगा तो 4 छक 16 और 4 सत्ते 28, यानी ये इसका अनुपात 4:7 आ चुका है। इधर देखते हैं, इसे शून्य से शून्य कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4:7 आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 4:7 आ रहा है और इधर भी 4:7 आ रहा है, यानी दोनों क्या है, समानुपातिक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहा गया यदि 25, 35 और P कर्मानुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का कर्मानुपात में है तो क्या कीजिएगा, इसे लिखेंगे 25:35 समानुपात, कर्मानुपात में है इसे 35 को रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा P। ये ऐसे गुना और ये ऐसे, तो 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 से काटेंगे 7 बार में P बराबर 49, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें क्या कहता है, 3, 4 और 9 डैश चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। यानी चौथा अनुपातिक पूछा 3:4 समानुपात 9 x, तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और बोलिए 4 तिया 12, x बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है समझते हैं। 167 इसमें कहा गया 5:9 समानुपात x:27 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ये दोनों एक साथ गुना होगा और ये दोनों एक साथ, तो इससे भी इसको काट सकते हैं 3 बार में, 9 × 27, तो x बराबर आ चुका होगा 3×5, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168, इसमें क्या कहा गया है, P:18 समानुपात 5:3, इन दोनों को एक साथ 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18, P बराबर 6 × 5 = 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 68। नेक्स्ट 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 169, इसमें कहा गया है 7:9 समानुपात x:36, यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, तो बोलिएगा 9 चौक 36, x बराबर आ चुका होगा 28। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है 2, 4 और 8 के पश्चात चौथा अनुपातिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही उसी प्रकार से 2, या तो देखिए जब कभी भी इस प्रकार से पूछे चौथा अनुपात और 3 को संख्या दिया रहे तो अंतिम वाला 2 को एक साथ गुना और पहला वाला से भाग दे दीजिए, तो बोलिएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ये आसान होता है, किसी तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 हो चुका है, ये 170 था, ये क्वेश्चन नंबर 170 था, हाँ 170 था। अब जो है 171 सीखने वाला है, यानी 171 में क्या कहता है समझते हैं। कहा गया है कि 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13, तो के का मान ज्ञात कीजिए, करा लीजिए ज्ञात। एक साथ गुना होगा और ये दोनों एक साथ गुना होगा, तो क्या करें, काट ले, तो काट लीजिए, बोलिएगा 3 तिया 9, 3 सते 21, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ है। अगर यहाँ जो है कट रहा है तो यहाँ भी काट लेंगे, बोलिएगा इसे काटेंगे 12 दूनी 24,
7 दूनी 14, और ये भी कट रहा है तो इससे भी काट लीजिए। 3 चौका 12, 4 बार में, क्योंकि ये भी बट्टा में तो कटेगा ही, तो 3 चौका 12 आ गया। तो 4 के बराबर लिखेंगे क्या, और 4 से यदि और भी कटता है तो काटेंगे। बोलिएगा 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, तो 2 के बराबर लिखेंगे क्या, इन दोनों को गुना करा लीजिए। बोलिए 7/13 गुना 13/7, 13/7, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा हमारा क्या, इधर 1 है, बट्टा में आ जाएगा 1/2, के बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172, इसमें क्या कहा गया समझ लेते हैं। 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में है तो 1.3 को रिपीट कर लेंगे, 2.6 अनुपात 1/3 समानुपात 1/3 अनुपात x। तो चलिए हल कर लीजिए। बोलिएगा इससे इस 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, बोलिए 13 दूनी 26, पॉइंट खत्म। बोलिएगा इधर 2x बराबर 1/3/2, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुना करा लीजिए और यहाँ भी 5 से। बोलिए 13×5 65, 1 अंक के बाद पॉइंट पहले से था और यहाँ 10 आ चुका है हमारा, यानी ये दोनों गुना होगा तो 10 आ चुका होगा, यहाँ गुना करिए इसे, तो ये 10 आ चुका होगा तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 1 अंक पॉइंट घसक जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 0.65, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 बोल रहा है 9:17:9:17 का चतुर्थानुपात है, तो 27 चतुर्थानुपात x, या तो इन दोनों गुना करके इससे भाग, तो काटिएगा 9×3=17=51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 174 कहता है 4x56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी x को रिपीट कर लेंगे। बोलिएगा 4:x/x56, इन दोनों को गुना करा लेंगे। तो बोलिएगा x बराबर लिखेंगे क्या, इन दोनों को रूट में लिख लीजिए, डायरेक्ट रूट नहीं निकलेगा। 14 गुना 56, 7 दूनी 14, 7×8 56। बोलिएगा यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, एक साथ बाहर, 7 दूनी 14, 7×8 56, एक साथ बाहर आ चुका है। ये दोनों को एक साथ गुना करा लिया, 2×8 16, यानी ये भी गुना में है, 2×8 16, 16 बाहर आएगा, 7×4 28, ऑप्शन नंबर ए 175, 175। क्या बोल रहा है, 0.16 और 0.64, दो ही संख्या दिया गया है और मध्यानुपाती कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को रूट में लिख लेंगे, या तो बोलिए मध्यानुपाती मतलब b का मतलब होता है अंडर रूट a×c, अब इसमें a ये है और c ये है, तो 0 ये है, इसी प्रकार से तो इसको रूट में लिख लीजिए या एक ऐसे लिख लीजिए, 0.16 अनुपात मध्य अनुपाती बोल रहा है, एक कुछ मान के रिपीट करेंगे, x समानुपात x अनुपात 0.64। अब x² बराबर लिखिएगा, या तो डायरेक्ट रूट निकाल लीजिए, x बराबर, बोलिएगा सबसे पहले पॉइंट मत देखिए, सिर्फ 16 देखिए, 16 का रूट से बाहर जब आएगा तो बोलिएगा 4, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ भी बोलिएगा कितने अंक के बाद पॉइंट है, 64, कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, बाहर आएगा 8, 8×4 32, 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट 32, यानी 0.32,
ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 176 इसमें समझते हैं। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात है, तो रूट में लिख लीजिए डायरेक्ट, या तो फिर उसी तरीके से कुछ भी कर लीजिए। चलिए रूट में लिख लेते हैं। मध्य अनुपाती यानी b बराबर अंदर रूट a इंटू सी, यही लिखना। तो 2 गुना 98, 2 गुना 98 अंदर रूट में लिखना। इसे कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसे तोड़िएगा तो 49 गुना 2 और ये 2 पहले से, यानी ये रूट में है, तो बोलिएगा इसका रूट बाहर आएगा 7। ये 2 और ये 2 गुना कर लीजिएगा 4, या 2 में से बोलिए 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है